हमारा जो कॉस्ट्यूम है, जो भी नाम है, संपूर्ण से हमारे ये पुरुषार्थी स्वरूप को मर्ज करेंगे। तो संपूर्ण स्वरूप में हम अपने आप को संपूर्ण बाप समान देखते हैं परम धाम में। देखे मैं आत्मा संपूर्ण और संपन्न, बिल्कुल बाप समान। कोई फर्क नहीं। जैसे बाबा शांति का सागर, मैं भी शांत स्वरूप। मैं आत्मा पार्ट में, इस ड्रामा में भले मन के और इस ड्रामा के वश में होकर भले मैं अशांति में और शांति में आ जाती हूँ। मेरे मन बुद्धि संस्कारों में चेंजेस हो रहे, लेकिन संपूर्ण में मैं संपूर्ण शांत हूँ, कोई कमी नहीं। देखे इस ड्रामा की दुनिया में मन के द्वारा एक कैरेक्टर के रूप में, पात्र के रूप में जो मुझे रोल मिला है, जो उसको डायलॉग मिले हैं, जो परिस्थितियां है, वो सब कुछ फिक्स्ड है। उसमें उतार चढ़ाव है, शांति अशांति है, मोह है, नष्टो मोह है, दुख सुख है, सब कुछ है। लेकिन मैं आत्मा अनअफेक्टेड हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे अभी जागरूक किया है। देखिए हमें बाबा मुरलियों द्वारा कैसे जगाते हैं। कहते हैं आत्मा, तुम मेरे जैसी हो, बिल्कुल मेरे जैसी, शांति से भरपूर, ज्ञान से भरपूर, गुणों से भरपूर। जागो, अपने सत्य में आ जाओ। देखो तुम निरंतर शांत हो, निरंतर ज्ञान से भरपूर हो, कोई कमी नहीं है। सारे गुणों से निरंतर भरपूर हो, कोई भी द्वंद्व नहीं है। यही तुम्हारा सत्य है बच्चे। फिर हम बाबा से पूछते, बाबा लेकिन वो ड्रामा, वो मन की दुनिया,
वो मेरा शरीर। पापा बोलते तेरा शरीर नहीं। किसी को भी मेरा मत लगाओ। कोई भी थॉट्स आ रहे उसको मेरापन मैंपन मत लगाओ। तुम मेरे साथ बैठो। देखो मैं ड्रामा में नहीं जाता। इसलिए मैं कहीं फंसता नहीं इन कैरेक्टर में, उस दुनिया में। तुम भी मेरे जैसे हो निरंतर। ये तो तेरा पार्ट चल रहा है। मुझे खेलने के लिए भेजा है। खेलते खेलते उस खेल को ही, उस पार्ट को ही अपना समझ रही है। हे आत्मन, तू एक सागर की जैसे है। और मन के संकल्प जो भी पार्ट में चल रहे, वो सिर्फ लहरें हैं। उन लहरों में मत फंस। उसको मैंपन मत लगा कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं अशांत हूँ। इसको मैंपन मत ला। तू तो मेरे जैसा निरंतर सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है। पहचान अपने आप को। जैसे मैं सागर हूँ, तुम भी मास्टर सागर हो। और मैं और तुम हमेशा कंबाइंड है। अब इस नजरिए से देख सभी को। अब पार्ट में जाते हुए हर रोल में, हर एक आत्मा को उसके सत्य में देख आत्मन। जो भी रोल चल रहा है चलने दो। जो भी बातें आ रही है आने दो। कितने भी खींचेंगे, तू मत जा। मेरे पास रहे, अपने सत्य में। इस साइलेंस में बहुत मिठास है यहाँ पे। क्योंकि ये निरंतर है। अब इस निरंतर सत्य स्वरूप में बाबा के साथ बैठकर इसी साइलेंस को अनुभव करते हुए हम बाबा की दृष्टिकोण से मुरली पढ़ेंगे। कितनी अच्छी है ना साइलेंस, हमारा सत्य स्वरूप। हम सिर्फ लाइट है बाबा के समान, और कंप्लीट है। तो इसी साइलेंस में मुरली को लेते हैं। मुरली का डेट है 8/1/1982। तो 8 जनवरी की मुरली है। इसका पार्ट 2 है लंदन ग्रुप के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो अति मीठे, अति प्यारे बाप दादा बोले। बाप दादा भी बच्चों के सिर्फ लंदन नहीं,
सभी बच्चों के सेवा का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। तो यहाँ पे बाबा सिर्फ लंदन वालों को नहीं बोल रहे, सारे बच्चों को बोल रहे कि सेवा का उमंग उत्साह देख बहुत खुश हो रहे बाबा। विदेश में लगन अच्छी है, याद की भी और सेवा की भी, दोनों की लगन अच्छी है। तो बाबा आज है ना अमृत वेला राउंड मार रहे, तो क्या देख रहे? विदेश में लगन अच्छी है, याद भी अच्छी है और सेवा भी। सिर्फ एक बात है कि माया के छोटे रूप से भी घबराते जल्दी है ना। बड़े रूप से नहीं घबराते, छोटे रूप से घबराते। जैसे इंडिया में कई ब्राह्मण जो है वे चूहे से भी घबराते हैं, कॉकरोच से भी घबराते हैं, है ना। शेर से नहीं घबराएंगे लेकिन चूहों से और कॉकरोच से घबराएंगे। तो सिर्फ विदेशी बच्चे इससे घबरा जाते हैं, छोटे को बड़ा समझ लेते हैं, है ना। ऐसी हम भी बातें क्या कर रहे, छोटी को बड़ी कर रहे, मैग्नीफाई कर रहे, लेकिन कुछ है ही नहीं। कुछ है क्या? बातें छोटी होती है, उसको उसी नजरिए से देखना है ना। लेकिन है कुछ नहीं। कागज के शेर को सच्चा शेर समझ लेते हैं। देखने में गया तो कुछ भी बात नहीं होती। देखो आज भी अगर किसी को पेपर आए होंगे, अगर उस बात को हमने बढ़ाया होगा ना तो वो बढ़ जाती है ना। आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं है। वो क्या है बाबा बार बार क्या बता रहे? वो सिर्फ क्या है, कागज के शेर को सच्चा शेर समझ लेते हैं। जितनी लगन है ना उतना घबराने का संस्कार थोड़ा सा मैदान पर आ जाता है। तो लगन अच्छी है लेकिन घबराने का संस्कार भी क्या हो रहा है, बाबा के सामने बाहर आ रहा है ना। तो उसको दबाना नहीं है। कुछ भी बाहर आ रहा है तो उसको दबाना नहीं, बाबा को सौंप देना है ना। बाबा से बातें करते करते बाबा इससे डर लग रहा है, सौंप दो, बाबा को दे दो। फिर बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे कुछ भी नहीं है, वो ड्रामा का है। तू तो स्ट्रांग है, मेरे जैसा शक्तिशाली है, तुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो बाबा के अंदर वो पूरा मर्ज हो जाता है ना। तो जो भी डर है ना, अभी थोड़ी देर के लिए हम ऐसे अनुभव करते कि बाबा को हम दे रहे, वो सब कुछ बाबा के अंदर मर्ज हो रहा है ना। तो डरना नहीं, बाबा बोलते ना डरना नहीं। आगे भी ये बातें आएंगी लेकिन अभी मेरे साथ कौन है, बाबा है ना। तो बाबा क्या बोलते हैं, वो कागज का शेर है। तो विदेशी बच्चों को माया से घबराना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए, है ना। बाबा के साथ क्या है, खेल है सब कुछ। आने दो, कुछ भी आने दो, चैलेंज करना है ना। मेरे साथ कौन है, बाबा, है ना। खेलना चाहिए। हम जब बाबा के साथ रहते ना अपने सत्य में, तो ये मन की बातें, ये संकल्प डराने वाले बहुत डराते, बॉडी में भी वो घबराहट आती है। लेकिन बाबा बोलते नहीं, मेरे साथ तू बैठ और उसको देख, उसको आने दे, कितना आ रहा है आने दे, है ना। उसको ना आज भी आया था ना मुरली में साकारवानी में, देखते हुए भी नहीं देखना, जैसे कि कुछ है ही नहीं, ऐसे देखना है। और हम अपने सत्य में पूरे पावर में रहेंगे ना बाबा के साथ, तो बातें आएगी भी जाने के लिए, है ना। जो आ रहा है वो जाने के लिए आ रहा है ना। तो कागज के शेर से खेलना होता है या घबराना होता है? हाँ, तो बाबा के साथ क्या करना है, हमें उसे खेल देखना है।
है ना। देखो अभी कुछ सेकंड्स के लिए मैं बाबा के साथ अपने सत्य में, और जो भी चल रहा है ना उसको देखे। बाबा आप कैसे देख रहे हो उसको, से बाबा से बातें कर। फिर बाबा बोल रहे कुछ नहीं बच्चे, वो तो कागज का शेर है, कुछ नहीं, उसको देखो उठा के, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, उसको आपने मैंपन लगाए, ये डर मैं हूं, नहीं आप वो नहीं हो, डर वो नहीं, आप मेरे जैसे हो, संपूर्ण शक्तिशाली और स्थिर हो आप, डरने वाले नहीं हो। वो तो ड्रामा में चल रहा है, आप मेरे साथ देखो। तो देखो बाबा के साथ पावर्स फील हो रही है, वो साइलेंस फील हो रही है, वो प्यार फील हो रहा है। हाँ बाबा ये तो सच में कागज का शेर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं। इन बातों को मैंने अपनी शक्तियां दी ना, उसको मैंपन लगाया, उसको मेरा स्वरूप बनाया, इसलिए मैं डर रही थी। अभी उससे डिटैच हो जाओ, देखो बाबा के साथ बातें कैसी दिख रही, कुछ भी नहीं है, है ना। तो घबरा रहे नहीं ना, खिलौना हो गया है, खिलौना हो गया ना। खिलौने से घबराने वाले को क्या कहेंगे, ये कुछ भी नहीं है ना। जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से डबल विदेशी सभी नंबर 1 सीट ले सकते हो। तो देखो डबल विदेशी को ज्यादा बाबा आज बोल रहे, घबरा नहीं रहे, बाबा के साथ बैठकर देख रहे, कुछ भी नहीं है। तो वो बातें आने से क्या हुआ, थैंक यू बोलो उस तूफान को, वो तोहफा है, दिखे ना, हमारे अंदर डर आ गया, इनसिक्योरिटी आ गई, सब बाबा को दे दिया। बाबा ये आ रहा है, बाबा बोल रहे दे दो मुझे, सब कुछ मर्ज हो रहा है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि दूसरे धर्म के पर्दे के अंदर, डबल पर्दे के अंदर बाप को पहचान लिया, है ना। उनका रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, फिर भी उस पर्दे के अंदर भी रहते हुए, डबल पर्दे के अंदर भी रहते हुए बाबा को पहचान लिया। ये साधारण बात नहीं है ना। एक तो साधारण स्वरूप का पर्दा, और दूसरा धर्म का भी पर्दा। साधारण स्वरूप कौन सा, ब्रह्मा बाबा देखो कितने साधारण वस्त्र में, है ना। ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा को पहचानना, वो भी साधारण वस्त्र में। और दूसरा जो भी उनका जो रिलीजन अलग है, वो एक पर्दा, दोनों पर्दों से भी परमात्मा को पहचान लिया, है ना। भारतवासियों को तो एक ही पर्दे को जानना होता है ना। हम है ही यहाँ पे, एक ही पर्दा है। लेकिन विदेशी बच्चे दोनों पर्दे के अंदर जानने वाले हैं, हिम्मत वाले भी बहुत है ना। डबल पर्दा क्रॉस किया, हिम्मत भी है, असंभव को संभव भी किया। तो क्रिश्चियन या अन्य धर्म वाले समझते हैं, है ना, क्रिश्चियन इज ज्यादा है ना, तो अन्य धर्म वाले भी है कि हमारे धर्म वाले ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं, है ना। वो तो पूरा अपोजिट करेंगे, ब्राह्मण कैसे बन सकते, असंभव है ना। हाउ विल दे बिकम अ ब्राह्मण, है ना। वो फॉलोवर किसके है, क्रिश्चियन के, और या अन्य धर्म के है, तो जो भी उनका गुरु है ना, तो उसको छोड़ के फिर ब्राह्मण कैसे बन सकते, असंभव है ना। तो उस असंभव को भी संभव किया, कैसे किया। ये तो सिर्फ एक, है ना, धर्म का क्या था, एक कॉस्ट्यूम था ना, मन के दुनिया में आत्मा ने पहना हुआ, लेकिन अंदर तो सत्य बाबा का ही है ना। कितने भी मुखौटे पहने, कितने भी कॉस्ट्यूम पहने, लेकिन आत्मा तो स्थिर है, साइलेंट है, बाबा के जैसे कंप्लीट है। वो तो पहचानेगी ना, जानने में भी होशियार, मानने में भी होशियार,
दोनों में नंबर 1 हो गए। बाकी चल करके चूहा आ जाता है तो घबरा जाते हैं, है सहज मार्ग। देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम से निकल गए कि दो धर्म का पर्दा और साधारण स्वरूप का पर्दा निकाल, है ना। असंभव है कि वहां के ब्राह्मण नहीं बन सकते, लेकिन वो भी क्रॉस किया। लेकिन चूहे जैसी बातों में घबरा जाते। लेकिन अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करने से सहज भी मुश्किल हो जाता है। क्या करते गलती? व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करते श्रीमत में, है ना। श्रीमत में मनमत मिक्स किया तो जो सहज होने वाला है वो भी कैसे होता है? मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी जंप लगाओ, माया को परखने की आंख तेज करो। तो इसमें कैसे जंप लगाएंगे आप? हम्म? माया को परखने की आंख तेज कैसे करेंगे? मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो। कैसे मिसअंडरस्टैंड करते? कागज को रियल समझ लेते हो, यानी जो भी पार्ट में समस्या आ रही है ना उसको रियल समझ रहे। वो रियल नहीं है, ये तो ड्रामा है ना, ये इल्यूजन है, ये तो एक कहानी की दुनिया है ना। रियल क्या है? आत्मा और परमात्मा का नाता, यही सच है। जो सच है उसको रियल नहीं मान रहे, और जो रियल नहीं है उसको रियल समझ रहे हैं ना। कागज को रियल समझ लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना। नहीं तो डबल विदेशियों को, है ना, डबल विदेशियों का बहुत ऐसे बाबा आज ये कर रहे कि एक ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। छोटी छोटी बातों को वो डर रहे हैं, उसको ही मैपन लगा रहे, उसको ही शक्ति दे रही है आत्मा, और उसका स्वरूप बन रही है। लेकिन आत्मा में इतनी सारी पावर से वो स्वरूप बनने से वो भूल गए, और कागज को भी रियल समझकर वो शेर समझकर डर रहे। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बाबा आज निकालना चाह रहे कि हे आत्मा, आप वो नहीं हो, है ना। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, है ना, मेरे जैसे। बाबा बार बार बता रहे उस छोटी सी बातों में मत अटको, नहीं तो डबल विदेशियों की विशेषता भी बहुत है ना। बाबा क्या कर रहे? विशेषताएं बताकर मोटिवेट कर रहे हैं ना। सिर्फ एक यह कमजोरी है बस। तो देखो मम्मा भी ऐसे ही करती थी ना, बहुत सारी विशेषता बोलती थी और धीरे से एक कमजोरी बताती, बस ये निकालो फिर आप कंप्लीट हो जाओ। आपका ये अच्छा है, वो अच्छा है, ज्यादा नहीं बोलती थी, जो है वही, है ना। पहले सारी विशेषताएं बोल के उसका क्या करना? उमंग उत्साह बढ़ाना। फिर धीरे से बोलना, बस ये आप में कमी है, बस आप ये सुधार लो ना तो हो जाएगा, है ना। तो आज बाबा ने भी वही बोला है, सिर्फ एक यह कमजोरी है बस। फिर अपने ऊपर हंसते भी बहुत है जब जान लेते हैं, है ना। देखो सीन होने के बाद फिर हम हंसते ना, अरे कितना इजी था और मैं कितना डर गया, मैं उसमें कितना, है ना, उसको रियल समझ रहा, खुद पर भी हंसी भी आ रही है। होता है ना, बहुत सभी को होता होगा ऐसे कि यह कागज का शेर है, रियल नहीं है, हंसते हैं, है ना। बात तो कुछ भी नहीं थी लेकिन हम डर गए उसको देख के। चेक भी कर लेते, चेंज भी कर लेते, लेकिन लेकिन आ जाता है देखो हमेशा, लेकिन उस समय घबराने के कारण नीचे आ जाते या बीच में आ जाते। घबराने के कारण क्या होती है? उड़ती कला से थोड़ा सा नीचे आते हैं ना, ऐसे उधर ही रहते लेकिन आगे नहीं बढ़ते, या बीच में आ जाते। फिर ऊपर जाने के लिए मेहनत करते हैं, है ना। ऐसे होता है देखो, किसी किसी महीने में बहुत अच्छा पुरुषार्थ, आगे जा रहे एकदम उड़ रहे, और कुछ आ गया पेपर, या कुछ आ गया, कुछ घर में रिलेटिव्स या बीमारी या कुछ भी सिचुएशन आ गए नीचे।
यहाँ बीच में आ जाते, फिर ऊपर जाने के लिए मेहनत, क्योंकि एकदम इजीली जा रहे थे, अभी मेहनत हो रही है ना। करनी थी मोहब्बत और हो गई मेहनत, क्योंकि अटक गए ना। तो सहज के बजाय मेहनत का अनुभव होता है, फिर बोलते हैं नहीं हो रहा है बाबा। हाँ, बोलते हैं ना बाबा को, नहीं हो रहा है बाबा, मेहनत लगती है। वैसे जरा भी मेहनत नहीं है, बाबा क्या बोल, कुछ भी मेहनत नहीं है, सहज राजयोगी, ये सब कुछ सहज है ना। बाप के बने अधिकारी आत्मा बने, ये बाबा का बनना और अधिकार लेना है ना, फिर क्या मेहनत है। बाप के बने अधिकारी आत्मा बने। खजाने के, घर के, राज्य के मालिक बने, और क्या चाहिए। सब कुछ चाबियां दे दी ना। बाबा के बने तो खजाने, घर के, राज्य के, सबके मालिक बने, और क्या चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, घबराने के संस्कारों को यही यहाँ ही छोड़कर जाना, समझा। बाबा के पास छोड़कर जाना। जो भी डर पकड़ा है ना, बाबा को दे दो। ये डर के कारण क्या करते हैं हम, अपनी पावर्स को भूल जाते, अपने आप को भूल जाते, हम ये शरीर भान में आ जाते हैं ना। बॉडी कॉन्शियस है ना, सोल के भान से बॉडी। तो अभी बाबा को दे देना है, यहाँ ही छोड़कर जाओ। तो कुछ सेकंड्स के लिए बाबा को दे देते, जो भी डर है ना, दे दो बाबा के यहाँ पे, छोड़ के जाओ। ओके। अभी बाबा जानेगा, और वो समस्या जो भी है, कुछ भी नहीं है, बाबा बोल रहे हैं ना। ओके। बाप दादा भी खेल देखते रहते, हंसते रहते, है ना, क्योंकि बाबा साक्षी है। बाबा देख भी रहे, हंस भी रहे। बच्चे गहराई में भी जाते हैं, लेकिन गहराई के साथ साथ कहाँ कहाँ घबराते भी है। बाबा क्या देख रहे हैं, हम गहराई में भी जा रहे हैं, है ना। हमारे सत्य को भी ढूंढ लिया, शांति भी मिल रही है, सारे गुण भी अनुभव हो रहे हैं, लेकिन कई कई घबराने के भी संस्कार दिखाई दे रहे हैं बाबा को। लास्ट सो फास्ट के भी संस्कार है। पापा को सब कुछ दिखाई दे रहा है, देखो हमारे अंदर। पहले विदेशियों में विशेष फंसने के संस्कार थे, है ना। फंस गए तो क्या होता है, रुक जाते हैं ना, समझो हमको किधर जाना है, अगर बीच में हम फंस गए तो वहां पे टाइम पे नहीं जा सकते ना। तो वैसे बाबा बोल रहे कि फंसने के संस्कार थे, अभी है फास्ट जाने के संस्कार। एक में नहीं फंसते हैं, लेकिन अनेकों में फंस जाते हैं। फास्ट जाने का संस्कार भी है, लेकिन अनेकों में फंसते भी है। एक ही लाइफ में कितने पिंजरे होते हैं, अभी देखेंगे हमारी लाइफ में। जो भी हमें पार्ट मिला है, रोल मिला है, उसमें कितने सारे पिंजरे हैं। एक पिंजरे से निकलते दूसरे में फंसते, दूसरे से निकलते तीसरे में फंसते। हम यही सोच रहे ना, बाबा आपके बने तो एक बात अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही ड्रामा में कुछ सिचुएशंस आई, कुछ बीमारी आई, कुछ कुछ हो गया, तो एक से निकले दूसरे में, दूसरे में निकलते तो तीसरे में फंसते। ऐसे हो रहा है ना। तो जितना ही फंसने के संस्कार थे, उतना ही फास्ट जाने के संस्कार है। बाबा थे और है बोल रहे, है ना। पहले ज्यादा फंसते थे,
अभी फंसते हैं लेकिन निकलते भी जल्दी है ना, क्योंकि बाबा को पकड़ा तो बहुत जल्दी निकलते। वो रहता है, वो ड्रामा में सीन वो सब रहता है, लेकिन उसकी जो हाई रहती ना हम तक नहीं लगती है, क्योंकि हम उसका स्वरूप नहीं बनते। तो बाबा दोनों बातें बता रहे, फंसते भी है और फंसते भी थे, और पास्ट जाने के भी संस्कार है। सिर्फ एक बात है, छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ। बात छोटी है, उसको क्या कर रहे, बड़ा बना रहे। बड़े को छोटा बनाओ। इसलिए तो परम धाम में आओ। तो देखो परम धाम से कैसे दिखेगा, सब कुछ छोटा छोटा ही दिखेगा ना, बातें भी छोटी दिखेगी। पूरा देखो परम धाम से कैसे दिखेगा, सब छोटा दिखेगा। बड़े को छोटा बनाओ। यह भी होता है क्या, ये क्वेश्चन नहीं, हम उल्टा ही पूछ रहे बाबा। बाबा ऐसे भी होता है क्या, आप इधर आके देखो ऐसे उल्टा भी बाबा को ही उल्टा क्वेश्चन दे। बाबा आप नहीं आते हो ना ड्रामा में, आपको पता नहीं है, ऐसे भी बोलते। बाबा को सिखाने लगते। यह भी होता है क्या, ऐसे क्वेश्चन नहीं। यह क्या हुआ, ऐसे भी होता है। इसके बजाय इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी है। क्वेश्चन खत्म होने चाहिए, फुल स्टॉप। है ना, ये भी क्या हुआ, ऐसे भी होता है, कैसे नहीं, जो भी आ रहा है ना हमारे सामने, कुछ तो सिखाने आ रहा है ना, उसके पीछे ना बहुत सारा कल्याण रहता है। ये ड्रामा ही ऐसे बहुत सुंदर बनाया है ना, हर एक का पार्ट जिसका भी हमारे से जुड़ा है ना, वो हमें अपने संस्कारों को मर्ज कराने आया है ना, और हमारे सत्य स्वरूप को इमर्ज कराने आया है। तो जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी, जो होता है कल्याणकारी। क्वेश्चन को क्या करना है, खत्म, और वहां पे क्या लगाना है, फुल स्टॉप। तो देखो वो बातें जो भी आ रही है, सिचुएशन जो भी आ रहा है, जो कोई भी आ रहा है सामने, व्यक्ति से या परिस्थिति से, तो वो क्या हो रहा है, कल्याणकारी है। और उसको अभी के अभी फुल स्टॉप लगाओ। उसके पीछे किसका कल्याण है, हमारा। के फुल स्टॉप लगाया, बुद्धि को इसमें ज्यादा नहीं चलाओ। फुल स्टॉप लगाए तो बुद्धि चलेगी नहीं, है ना, नहीं तो एनर्जी वेस्ट चली जाती है ना। बुद्धि को ज्यादा चलाएंगे तो एनर्जी, आत्मा की सारी शक्ति उसमें क्या हो रही है, वेस्ट जा रही है, और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते। है ना, सारी पावर्स किधर दी, उन बातों में, वेस्ट में। क्वेश्चन मार्क ज्यादा होते हैं। तो अब क्या करना है, अब नाउ, अभी के अभी क्या करना है, मधुबन की वरदान भूमि में क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगा के जाओ। है ना, जहां भी है आप, वो मधुबनी है ना। इस वरदानी भूमि में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगा के जाओ। क्या बोलना है मन को, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा मेरे साथ अच्छे ते अच्छा होगा। ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी। फुल स्टॉप लगा दो। लगाया, क्या और है क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क मुश्किल है, फुल स्टॉप सहज है। कितने क्वेश्चन पूछते जाएंगे ना, और उलझ जाएगा मन, है ना। इससे अच्छा बाबा को सौंप दो, बाबा की याद में रहो, क्वेश्चन में मत जाओ। क्वेश्चन तो आएंगे, आए हैं जाने के लिए, है ना। फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप सहज है। तो सहज को छोड़कर मुश्किल को क्यों अपनाते हो, उसमें एनर्जी वेस्ट है। और फुल स्टॉप में लाइफ ही बेस्ट हो जाएगी, है ना। फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे, बाबा की याद में रहेंगे बस।
बाबा ये बात आ रही है, आप देख लो, बात देख लेंगे, बाबा देख लेंगे, बात हो जाएगी, आई है जाने के लिए। कितने देर रुकना है बात को रुकने दो, हमें कोई टेंशन नहीं। हमारा इंटरेस्ट में और मेरा बाबा है ना। तो इससे क्या होगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, और फुल स्टॉप में ही लाइफ बेस्ट हो जाएगी, है ना। लाइफ ही बेस्ट हो जाएगी। वहां वेस्ट और वहां बेस्ट, कहाँ जाना है? बेस्ट में जाना है ना। तो क्या करना चाहिए, अभी वेस्ट नहीं करना, हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट। अच्छा, लंदन निवासियों के साथ साथ की हुई रूह रेहान हो गई, है ना। कितना हल्का कर दिया ना बाबा ने। तो लंदन के सभी सिकिलदे बच्चों को बाप दादा का पद्मा पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। साकार में मधुबन में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाप दादा सदा बच्चों के सन्मुख देखते हैं। वो टाइम में लंदन के कोई बच्चे सन्मुख नहीं आए, फिर भी बाबा उनके पास है ना। परम धाम में तो सभी पास ही है, कोई दूर नहीं है। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, एक एक का नाम क्या ले, जो भी सभी है, सभी सहयोगी आत्माएं हैं, सभी बेफिक्र बन फकुर में रहना। बाबा बोल रहे जो भी आज सेवा दे रहे, सभी का क्या नाम ले, सभी को नाम से क्या, है ना। बाबा फकुर से बोल रहे हैं, बाबा कौन पर फकुर है। सभी बेफिक्र बन फकुर में रहना, है ना। बेफिक्र कैसे रहेंगे, बाबा को सौंप देना, क्योंकि सबका साथी स्वयं बाप है। इसलिए तो हम बेफिक्र बन फकुर में रहेंगे। हमारे साथ कौन है, स्वयं बाबा। तो इसका फकुर चाहिए ना। अच्छा देखो, बाबा ही ऑफर कर रहे हैं, मैं ही आपका साथी हूँ। इतनी बड़ी ऑफरिंग्स, कभी पीछे नहीं हटता हमसे, है ना, हमेशा हमारा साथी बनने के लिए तैयार है। तो अच्छा, सभी को याद प्यार स्वीकार। ओम शांति। अभी सभी मनन चिंतन कर सकते हैं। बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने विदेशी बच्चों को बोला है कि वो बाबा को याद और लगन और सेवा, बाबा को याद बहुत अच्छी तरह से करते हैं। उनकी लगन और सेवा भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो छोटे छोटे बातों में जल्दी से घबरा जाते हैं। तो बाबा उनको बता रहे हैं कि ये कागज के शेर से घबराना नहीं है। क्योंकि वे विदेशी बच्चे जल्दी से घबरा कर सोचते ये कोई सच्चा शेर आ गया, कोई बड़ा आफत सच्चा आ गया, लेकिन बाबा उनको समझाते कि ये ड्रामा का खेल है, इससे घबराना नहीं है। केवल बाबा को ही साथ रखना है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बाबा साथ देता है। ओम शांति। पूरा मुरली का सार बता दिया। बोलिए हेमा बहन। जी ओम शांति दीदी। आज बाबा ने वेस्ट और बेस्ट के लिए बताया है कि जहाँ क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ वेस्ट है, जहाँ फुल स्टॉप है
वहाँ बेस्ट है। तो अब हमें क्या करना है, हमें वेस्ट नहीं करना, हर संकल्प हर सेकंड को बेस्ट करना है। ओम शांति। हम्म। बाबा के साथ रहेंगे तो वेस्ट भी बेस्ट हो जाएगा। बोलिए विनीता बहन। शांति दीदी, बाबा बोले कि सिर्फ एक बात है, छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ। ऐसे में कि यह भी होता है क्या, यह क्वेश्चन नहीं, यह क्या हुआ, ऐसे ही होता है। इसके बजाय जो होता है वो कल्याणकारी होता है। ये सारे क्वेश्चन खत्म होने चाहिए। ओम शांति। हम्म। और बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। बाबा ने ये जो बात के बारे में कहा, कभी भी कोई बात आती है, छोटी हो या जैसी भी हो, उसमें हम कल्याण ढूंढने का कोशिश करते हैं, इसमें क्या भलाई है, और दिखाई नहीं देता है तो फिर उसमें ही हमारा समय चला जाता है। तो वो ढूंढना नहीं कभी इसमें क्या कल्याण है। बाबा ने कहा है कल्याण है, बस वही उस चीज को फिनिश करके बाबा ने हमको जो काम दिया है उस तरफ हमारा अटेंशन ले जाना, और ये बात को छोड़ दे रहा। बाद में उसकी भलाई हमें अपने आप पता चलती है, और नहीं भी पता चली तो कोई बात नहीं, उसको जानने की कोई जरूरत नहीं रहती है। हमारा अटेंशन बाबा ने दिए हुए काम पे होना चाहिए, जो भी है, याद है, ज्ञान है, जो भी है। ओम शांति। हम्म। सोचते रहते फिर बाबा बाबा बोलते रहते, है ना। और उसमें वेस्ट जाता है पूरा टाइम। तो इसलिए जी। संशय नहीं लाना, जो बात आई है वो कल्याणकारी है। सही है। और एक बार एक व्यर्थ चालू हुआ तो कितना टाइम जाता है समझ में आता है क्या? कितना सारा टाइम जाता है, फिर ना योग होता है ना अमृत वेला ठीक से, है ना। बोलिए गौरी सिस्टर। ओम शांति। बहुत बार ऐसे होता है कि हम छोटी चीज को बड़ा बना देते हैं। बाबा हमेशा बोलते हैं कि चीज कोई बड़ी नहीं होती है, छोटी ही रहती है, हम उसे बड़ा बना देते हैं हमेशा। तो कागज के का उदाहरण आज दिया है उसके लिए। हम्म। बहुत बार बोलते हैं ना, राई का पर्वत बना देते। तो पर्वत को भी राई बनाओ, राई को भी क्या बनाओ, रुई। और उसे फूक के उड़ा डालो, है ना। हम्म। हम्म। तो सभी देखो कितना वेस्ट समय जा रहा है, संगम का भी कितने बातों में फंसते हैं। और एक बार नीचे आए ना, फिर ऊपर चढ़ने की मेहनत लगती है ना। बोलते हैं ना कोई कोई कि मेरा ना बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा था, इतना मस्त चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, और बीच में ये देखो ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। बोलिए राजेंद्र भाई। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा माया कागज का शेर है, माया से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि माया से तो खेलना चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा कि माया को परखने की अपनी आंखें तेज करो। दूसरा बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों को हम जब मिक्स कर लेते हैं तो सहज भी मुश्किल अनुभव होता है। ओम शांति। हम्म। होने वाला रहता है सहज और उसको मुश्किल बना देते हैं। ओम ओके। शांति। बोलिए। हाँ। बाबा ने आज हमें क्रिश्चियंस लोगों के लिए भी कैसे असंभव को संभव बाबा ने करके दिखाया। जिन आत्माओं ने वहां सेवा की होगी क्रिश्चियंस के लिए, उनके लिए बाबा कितना कह रहे हैं कि हिम्मत वाले हैं। कैसे उन्होंने असंभव को संभव किया, यानी कि होशियार मानने भी होशियार है, यानी कि नंबर 1 है। तो क्रिश्चियंस का धर्म बदलना और उनको ब्राह्मण बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दादी प्रकाश मणि का ये संकल्प था। तो वहाँ जो क्रिश्चियंस के गढ़ हैं, मिजोरम जैसे है और आसाम है, तो वहाँ कितनी परिस्थितियों से गुजर कर उन्होंने इस धर्म को माना है। ये हम
उन आत्माओं की मेहनत को सलाम करें कि जिन्होंने क्रिश्चियंस को भी आज ब्राह्मण बनाया है। ओम शांति। एक्चुअली धर्म वही रहता है उनका, अंदर से हम ब्राह्मण बनते, ये धर्म बदली नहीं है, लेकिन धर्म का पर्दा निकाल कर ये जो ब्राह्मण है हम ओरिजिनली दीदी वो लोग इसमें मानते नहीं ना, वो तो हम हाँ, लोगों को मानते राइट नहीं है। बनाते हैं। इसलिए हाँ। कितनी मेहनत की है वहाँ, जो कैसे उनको रहने के लिए भी जगह नहीं देते और उनके साथ बुरा व्यवहार भी करते, और फिर भी जाके उन्होंने कैसे बाबा को प्रत्यक्ष किया है। ये कभी उनके अनुभव सुनो तो लगता है कि ये हम लोग तो बहुत भारतवासी सहज में ही बस करते हैं, लेकिन जो तपस्या है उन लोगों की, विदेश वालों की बहुत मेहनत है उनकी भी। ओम शांति। हम्म बाबा है तो सब कुछ पॉसिबल है। जी। उन्होंने कितने हिंदूज को भी कन्वर्ट किया है ना, जी। कैसे कैसे, लेकिन यहाँ पे बाबा वो नहीं बात लेके आ रहे, यहाँ पे बोल रहे धर्म वही रहेगा, लेकिन वो धर्म में रहते हुए वो पर्दा को क्रॉस करके ब्राह्मण बने, मीन्स अंदर से वही ब्राह्मण बने, ऊपर से वही नाम रहेगा, आप हाँ। उसी धर्म में रहेंगे एज पर हम्म। कलयुग, हम्म। लेकिन अंदर से बाबा के बन गए, बाबा सच्चे के वाले बने। बन। उनको दीदी बहुत मेहनत लगी है उनको इस शिव परमात्मा का ज्ञान देने में, और कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया इसमें थोड़ा सा मेरे को सुना था तो मैंने इसलिए शेयर किया। कल के पार्ट में भी बोला ना, फाउंडेशन लंदन में पहला पढ़ा ना। जी। देखो दादी जानकी जब गए ना वहां पे, दादी प्रकाश मणि, हम्म। दादी जानकी, तभी उनको वहां का लैंग्वेज भी नहीं आता। नहीं क्या आता था। किया उन्होंने, तपस्या जो की थी यहाँ पे, वहां पे हम्म। वाइब्रेशन फैलाए, है ना, हम्म। वाइब्रेशन फैलाए, वो वाइब्रेशन से अट्रैक्ट हो। जी। यहाँ इजी नहीं है, अभी हमको बहुत इजी है हम वैसे तभी इजी नहीं था। तब इजी नहीं था। जी। अब और ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते, डर के वजह से हम कितना, है ना, श्रीमत का इसमें मनमत मिक्स करते, या डर से वशीभूत होकर बहुत सारे आ, विकर्म हो जाते समझो। तो ऐसी आत्माओं को आज बाबा ने क्या बोला कि आप मुझे आपका डर जो भी है वो मुझे दे दो। तो ऐसे कौन से आत्माएं हैं जो, डर नहीं बताना कि इस बात का है कि आपने सच में बाबा को दे दिया, क्योंकि बाबा जो मुरली चलाता है ना, तो बाबा लेने के लिए आता है, क्योंकि बाबा को पता है आपके अंदर क्या चल रहा है अभी। अच्छा, और किसने नहीं दिया, बाबा को देना है, बाबा देखो मांगने आ रहा है ना, वो दे देना है ना। ठीक है। और डर कौन सा भी हो सकता है ना, तो बाबा को दे देना है, क्योंकि वो भी क्या है, असुर है ना, माया है। एक्चुअली उसके पीछे कुछ भी नहीं, बाबा ने क्या दिखाया, आप जिस बात से डर रहे हैं वो क्या है, कागज का शेर, कुछ भी नहीं है। तो आप, बाबा ने क्या किया, अपने सत्य में लेकर आया, और अपना ही डर अपने अंदर मर्ज हो गया, डर भी शक्ति हो गई। अगर डर के साथ ही रहेंगे तो शक्ति उसी में चली जाएगी। जी, और किसी को बताना है क्या? तो अभी ना मेन स्क्रीन पर आइए, और पोल लॉन्च हुआ है, पोल का आंसर देंगे।
ओके, ठीक है। किसी ने चैट बॉक्स में भी दिया है आंसर पर्सनली। ठीक है, तो ना अभी आज क्या करेंगे, बचपन से, इस पार्ट के बचपन से, 63 जन्म का हमको पता नहीं, लेकिन इस पार्ट के जो रोल में हमें जो पार्ट मिला है, बचपन से जो भी डर है उसको सोचो अभी, और उसको कागज पे लिखो और बाबा को दे दो। ओके, तो रात में ही सोने से पहले बाबा, है ना, जब भी मांगने आता है ना, तो आपके अंदर का वो भय डर जो भी पकड़ के रखा है उसे दे दो। किस बात से डरे होंगे या किसी सिचुएशन से डरे होंगे और वो मन के अनकॉन्शियस में गया होगा, तो बाबा बोल रहे ये तो मन की दुनिया का है, ये तो ड्रामा का है। आप आत्मा वो नहीं हो, आप अलग हो। देखो आप कितने शक्तिशाली हो। वो डर आपको टच भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो पार्ट में चल रहा है ना। तो वो सब कुछ लिखकर बाबा को दे दो, तो बाबा दिखाता है कि ये कुछ भी नहीं है, कागज का शेर है ना। जब हम किचड़ा दे देंगे तो हल्के हो जाएंगे। तो इसी को आज होमवर्क लेते हैं और बाबा को सौंप देते हैं। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में पापा के पास उड़ेंगे। और डर के कारण जो भी प्रश्न, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ये सब कुछ फुल स्टॉप लगाते हैं। ड्रामा में जो भी सीन चल रहा है, जो भी पार्ट चल रहा है, व्यक्ति से या खुद से या खुद के अनकॉन्शियस में जो भी डर है, वो सब कुछ बाबा को दे देते। सर्वशक्तिमान पिता मेरा साथी है। मेरी सारी परेशानी लेने आया है। दुख दर्द घबराहट उसको देकर निश्चिंत हो जाओ। अब उसे दे दिया ना, अब उसी के याद में, उसी के प्यार में खो जाएंगे, एक ही लगन में मगन। अपने सत्य में, साइलेंस में, बस मैं और मेरा बाबा, सब कुछ उसके हवाले कर दिया। अब वो बात गई, फुल स्टॉप। कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। पूरा खाली कर देंगे कि बाबा को दे दिया यानी खत्म।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा। तो आज ना सभी बाबा को लेटर लिखेंगे और पूरा हल्का करने के लिए बाबा को सभी शुक्रिया बोलेंगे, फिर हम एंड। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। थैंक यू, शुक्रिया सबका बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया, ओम शांति। सबको गुड नाइट। शुक्रिया दीदी, थैंक शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया।